संदीप जी, मैं क्विकली मल्टीपल चीजें हैं, सब में बात करना चाहता हूँ। मैं फोकस करूंगा दो चीजों पे अगेन। मेरा ये मानना कहना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो मिलिट्री जो भी करेगी बहुत कुछ, फॉरेन पॉलिसी में हमें अपनी डॉक्ट्रिन दिखा देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए बार बार, टिट फॉर टैट। अमेरिका ये भाषा समझता है, ट्रंप और वैंस, और उसके चलते हमें ये दिखाना चाहिए कि हम कुछ करेंगे। इनसे प्रेशर डलवाना चाहिए कि पाकिस्तान का रिएक्शन कम हो। ज्यादा रिएक्शन हुआ तो फिर बर्बादी हो जाएगी। दैट इज वन। सेकेंड, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। यस, एफएटीएफ डेफिनेटली उससे रियली देखा है कुछ फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, बट यस आपके नंबर्स हैं जितने 1,000 करोड़, आईएमएफ ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा जो बड़ी गेम है जो आई थिंक हम रियली मिस कर रहे हैं, ये इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक हिट है। ये आतंक ही नहीं है केवल। इस समय ट्रंप टैरिफ्स के चलते दुनिया की अमेरिकन कंपनीज, खासकर चाइना से उनको भगा रहा है। ट्रंप बोल रहा है भागो भागो निकलो। वो जा रही है थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, वेरेवर। भारत एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, और ये टाइम सेंसिटिव है इस समय। अगर भारत में ये वॉर के, युद्ध के बादल छा रहे हैं ये वो, तो उनके बोर्ड रूम्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, जहां भी वो सोचेगा चलो यहां नहीं, छोड़ो यार, मैं मलेशिया में बनाता हूं प्रोजेक्ट। ये भारत के खिलाफ एक बहुत इकोनॉमिक हिट है, बहुत और ये इंपॉर्टेंट हिट आप बात कह चाइना रहे को हैं। मदद करता है। बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और कुलदीप खोड़ा साहब, इसमें फिर हिमांशी का जो ये संदेश है देश को, एकजुटता की जो वो बात कर रही हैं कि मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती, मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपदा का वक्त है, पर एक साथ भी हमें रहने का संदेश भी हमें देना चाहिए। देखिए, हमने कम्युनल हार्मनी तो मेंटेन रखनी चाहिए, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम इंटरनल कास्ट और रिलीजियस वॉर में आ गए तो उससे हमारी कमजोरी होगी और दुश्मन उसमें जीत जाएगा। लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि एक आम राय बनी है कि अब की बार हमने पाकिस्तान को हिट करना है और उसको नाकाबिल बनाना है कि दोबारा ये हरकत ना कर सके। लेकिन साथ में अगर आप पाकिस्तान मीडिया सुनेंगे, वहां पे ये बात भी चल रही है कि अमेरिका ने प्रेशर लाया है इंडिया पे कि इसको एस्केलेट ना करे। और जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी बात की, उसमें यहाँ से भी एक जो उसका हवाला आया मीडिया में, वो ये है कि हिंदुस्तान को जवाब तो देना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये वर्ड इसमें यूज किया गया, लेकिन एस्केलेट नहीं करे। हाँ, और पाकिस्तान हिंदुस्तान ये मिलकर करना चाहिए। और इसकी मैं एक बात यहाँ पे बड़ी जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, और हमने इतने 35 साल पाकिस्तान को देखा है, हमने ग्राउंड लेवल पे डील किया है कि कैसे ओजीडब्ल्यूज को हैंडल करता है, कैसे ओजीडब्ल्यूज इसमें काम कर रहे हैं, जो आपने बात कही। अब की बार अगर हमने सख्त जवाब नहीं दिया और ऐसा जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को कि वो दोबारा ऐसे हरकत ना करे, उसका नतीजा ये होगा कि टेररिज्म हिंदुस्तान में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा और वो कभी बंद नहीं होगा फिर। तो इसलिए मतलब ये एक फुल एंड फाइनल करना टर्निंग होगा, पॉइंट है कि ये माकूल जवाब तो देना होगा। एक छोटा सा 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा अशोक सज्जनहार साहब। ये हमारे पूर्णम कुमार शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं, जो अब पाकिस्तानी कब्जे में हैं, इनकी कोई खबर, मैं नेशनल मीडिया का हिस्सा हूं, हम भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, 9 दिन से वो भी पाकिस्तानी कब्जे में है। इस तनाव के बीच उन्हें निकालना भी तो एक कूटनीतिक चुनौती है भारत के सामने। जी, मेरे ख्याल से चुनौती भी है संदीप, और जरूरत भी है। और जो हमारे ऊपर हमको ये कह रहे हैं, जो आप सब्र बरतिए, आप संयम बरतिए और हमला मत करिए, उनको बताना है जो सबसे पहले तो इसको आप की रिहाई आपने इंश्योर करनी है। उसके बाद एक आखिरी में, क्योंकि आपके पास समय भी कम ही होगा, मैं ये कहना चाहूंगा जो भारत को एक्शन तो लेना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया भी एक्सपेक्ट कर रही है और पूरा देश भी एक्सपेक्ट कर रहा है। 140 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो डिप्लोमेटिक इंडस वाटर्स ट्रीटी वगैरह वगैरह, उससे मेरे विचार से वो अल्टरनेटिव्स नहीं है। परंतु जो रविंदर ने बताया है, जो जब हमारा हमला तो होकर रहेगा, और वो हम अपने जो सर्विस चीफ्स हैं और जो इंटेलिजेंस हैं वो डिसाइड करें जो कब करना है, कितना करना है वगैरह। और देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जब वो कहती है जो भाई हमने पूरी उनको
खुली छूट दे दी है, खुली इजाजत दे दी है। मतलब ये नहीं जो वो हमसे बिना पूछे करेंगे, परंतु उनके पास उनके हाथ एकदम खुले हैं। जो तो देश तो हर तैयार है, फौज भी तैयार है, खुली छूट भी दी गई है, जवाब क्या होगा, किस तरह से बदला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। पर इन सब के बीच वो 4 आतंकी कहाँ हैं, कहाँ खो गए, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। और पूर्णम हमारे बीएसएफ के जवान, उन्हें वापस लाना भी एक चुनौती है।